सियासत गई, मुश्किल आई। केजरीवाल एक बार फिर से आफत में आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज हम बात करेंगे सियासत के शीश महल को लेकर के। आम आदमी पार्टी पर चौतरफा हमले हुए, शराब घोटाले को लेकर कांग्रेस ने घेरा, शीश महल को लेकर के बीजेपी ने घेरा। नतीजा 2025 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 27 साल का सूखा खत्म करके दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई, 48 सीटें लेकर आई और अब आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर है, लेकिन मुश्किलें उसके अंदर है। आज हम इसी पर बात करेंगे। आज हम आपको अपनी इस खबर में बताएंगे कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले में रेनोवेशन की जांच होगी। हम आपको यह भी बताएंगे कि आखिर सियासत के शीश महल पर नेता क्या कुछ बोले। हम आपको पूरा शीश महल दिखाएंगे विश्लेषण के साथ कि किस पर कितना खर्चा किया गया है। उसके बाद हम आपको शीश महल का पूरा लेखा जोखा ग्राफिक के जरिए बताएंगे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार जाने के साथ ही उनके शीश महल का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। विधानसभा में उन्होंने कैग की रिपोर्ट नहीं रखी। अब सीवीसी की रिपोर्ट सामने आने का इंतजार है। तस्वीरों के साथ हम आपको दिखाएंगे। रिनोवेशन का मामला अब सुर्खियों में बढ़ गया है। वैसा तो इसका अंदेशा विधानसभा चुनाव में ही लग गया था कि आम आदमी पार्टी एक बार फिर से मुश्किलों में घिर सकती है, वो भी शीश महल को लेकर, शराब घोटाले को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, क्योंकि बीजेपी ने इस मसले को जोर और शोर से उठाया। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शीश महल पर केजरीवाल को कटघरे में खड़ा किया। जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव थे तो अपनी रैली के दौरान शीश महल का जिक्र किया कि आखिर जब अन्ना हजारे के आंदोलन से निकला एक कार्यकर्ता के तौर पर व्यक्ति, जिसकी टोपी और मफलर से वो बहुत फेमस हुए, आपको याद होगा वो दृश्य जब अरविंद केजरीवाल पहली बार मुख्यमंत्री बने और यूपी गाजियाबाद में वो रहते थे। जब पुलिस वाले उनकी सुरक्षा में खड़े हुए तो हाथ जोड़कर खड़े होकर बोले, मुझे कोई सुरक्षा नहीं चाहिए, मैं तो आम आदमी हूं, आम आदमी का मुख्यमंत्री हूं। वही आम आदमी के मुख्यमंत्री अब खास हो गए क्योंकि वो शीश महल में रहने लगे, क्योंकि बीजेपी ने विधानसभा के दरमियान इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित बंगले में रिनोवेशन का वीडियो जारी किया था। इससे पहले दिल्ली बीजेपी के सीनियर नेता विजेंद्र गुप्ता ने इसकी शिकायत की थी। इतना ही नहीं, यह कहा जा रहा है कि रेनोवेशन में 45 करोड़ रुपए का खर्चा। 45 करोड़! सोचिए, आम आदमी पार्टी के मुखिया, आम आदमी जो खुद को कहते हैं, वो खास हो गए, 45 करोड़ रुपए के बंगले में रहे, रिनोवेशन कराया, 99 लाख रुपए तक के बिल बनवाए, क्योंकि अगर 1 करोड़ रुपए के बिल बनवाते तो फाइल एलजी के पास जाती, इसलिए 99 लाख के ही बिल बनवाए। 8 एकड़ में यह आलीशान शीश महल की पूरी तस्वीर हम आज आपको बताएंगे, दिखाएंगे, समझाएंगे। अब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि सीवीसी ने जांच के आदेश जारी किए हैं। आदेश सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी सीपीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट सामने आने के बाद दिए गए। इतना ही नहीं, 40,000 वर्ग गज में बने बंगले के निर्माण में कई नियमों की अनदेखी भी हुई। आरोप है ऐसे में कि शीश महल पर सियासत अब जमकर हो रही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित बंगले में रिनोवेशन की जांच होगी। ये देखिए, ये बंगला हम आपको दिखा रहे हैं, रिनोवेशन की जांच होगी। आप स्तब्ध हो जाएंगे जब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें रखे सोफों की कीमत क्या है। पर्दों की कीमत करोड़ों में है।
ये बताऊंगा, दिखाऊंगा। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी सीवीसी ने 13 फरवरी को जांच के आदेश जारी किए हैं। आदेश सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी सीपीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट सामने आने के बाद की। रिपोर्ट में कहा गया कि 40,000 वर्ग गज यानी कि 8 एकड़ में बने बंगले के निर्माण में कई नियमों को तोड़ा गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने आरोप लगाया था कि बंगले के रिनोवेशन में 45 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए। भाजपा ने बंगले को केजरीवाल का शीश महल नाम दिया। केजरीवाल यहां 2015 से 2024 तक रहे। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से शिकायत की थी कि केजरीवाल का बंगला 4 सरकारी संपत्तियों को गलत तरीके से मिलाकर बनाया गया है। इस प्रोसेस को रद्द किया जाना चाहिए। भाजपा का मुख्यमंत्री शपथ के बाद इस बंगले में नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री, यानी ये तय हो गया है। भाजपा के जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे वो इस बंगले में नहीं रहेंगे। चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि शीश महल पर क्या कहते हैं बीजेपी का नेता और आम आदमी पार्टी की नेत्री प्रियंका कक्कड़ किस तरीके से पलटवार कर रही है। चारों बयान आपको सुनाते हैं। देखिए, जिस प्रकार से शीश महल में अनियमितताएं बरती गई हैं, जिस तरह से सभी नियमों को ताक पर रख करके इस शीश महल को बनाया गया, लोगों के पैसे का दुरुपयोग हुआ और इस दुरुपयोग के कारण से जो जनता की गाड़ी कमाई थी उसका दुरुपयोग हुआ। किस तरीके से विलासिता के लिए इस शीश महल को बनाया गया, किस तरह से सभी नियमों को ताक पर रखा गया, तो इसको लेकर के निश्चित रूप से सीईसी ने जो भी आदेश किए हैं इंक्वायरी के, वो बहुत ज़रूरी है। हम उसका स्वागत करते हैं और इसके साथ साथ ये भी हम कहते हैं कि जो भी इसके दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाए, उनको उनके किए की सजा मिलनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी सामने आना चाहिए, क्योंकि गरीबों का पैसा, विकास का पैसा केजरीवाल साहब ने अपने शीश महल में को बनाने में लगा दिया। एक तरफ कोविड में वैक्सीनेशन चाहिए थी, ऑक्सीजन चाहिए थी, वेंटिलेटर चाहिए थे, लेकिन ऐसे समय में 170 करोड़ रुपया अहंकार के शहंशाह केजरीवाल अपने शीश महल में लगाते रहे। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए और दोषियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री को एक सरकारी निवास मिलता है, ये हमेशा से तय है, लेकिन उस सरकारी निवास के पैरामीटर होते हैं। उसके लिए सीपीडब्ल्यूडी का मैनुअल होता है कि उसके अंदर क्या सुविधाएं की जा सकती हैं। सारे मैनुअल्स को दरकिनार रखकर जिस तरह से इस घर को शीश महल के रूप में तैयार किया गया, ये दिल्ली की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। जो पत्थर लगाए गए, जो पर्दे लगाए गए, ये किसी भी डीएसआर मैनुअल के हिस्से नहीं हो सकते। तो जब आप जनता के विश्वास पर कहीं पर बैठे हैं, आप जनता के पैसे को अगर दुरुपयोग करते हैं, जनता का भरोसा तोड़ते हैं, तो उसकी जांच होनी ही चाहिए। 6 फ्लैगस्टाफ रोड पर कोई भी नॉर्म्स फ्लाउट हुए थे तो मीडिया को अंदर क्यों नहीं जाने दिया भाजपा ने? इसीलिए क्योंकि भाजपा की पोल खुल जाती, झूठ दिख जाते कि ना तो वहां कोई स्विमिंग पूल है, ना कोई वहां सोने की टॉयलेट है और ना ही कोई मिनी बार है। अगर एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करना है तो सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी के राजमहल को खोलना चाहिए, जो 2750 करोड़ में कोविड टाइम में जनता के पैसे से बना। दिखाना चाहिए और बताना चाहिए एक फेयर इन्वेस्टिगेशन में कि किसने अप्रूव किया कि वहां 300 करोड़ का कालीन बिछ जाए, कि वहां 200 करोड़ के झूमर लग जाएं, कि वहां पे 150 करोड़ का सिंहासन लग जाए, कि वहां एक सुरंग भी बना पाए। इसकी इन्वेस्टिगेशन करें अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो चलिए अब हम आपको शीश महल का पूरा लेखा जोखा समझाते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको शीश महल की एक तस्वीर दिखाते हैं। पहले वीडियो दिखाएंगे जो पूरी शीश महल की वीडियो है, फिर हम आपको बताएंगे कि कौन सी चीजें क्या है ग्राफिक के जरिए। चलिए सबसे पहले उस वीडियो को हम दिखाएं। देखिए ये शीश महल की वीडियो, देखिए अंदर से देखिए। ये सोफे हैं करोड़ों की कीमत के, करोड़ों की कीमत के सोफे हैं। एक तस्वीर है हमारे पास जो सिर्फ शीश महल की, वो हम चलाएंगे। देखिए पूरा शीश महल 4 अन्य संपत्तियों को मिलाकर इसे बनाया गया है। यह शीश महल है।
अब हम आपको बताते हैं इस शीश महल का नाम क्यों दिया गया। ग्राफिक पर आते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हॉल रूम का सामान, ये देखिए मेरे सामने है, पूरा लेखा जोखा न्यूज इंडिया आज लेकर आया है। हॉल रूम का सामान देखिए, सबसे पहले सेंसर और रिमोट कंट्रोल वाले पर्दे, 80 पर्दे ऐसे लगे हुए हैं जिनकी कीमत 4 से 5 करोड़ रुपए है। सोचिए, 4 से 5 करोड़ रुपए में बंगला बन जाता है, लेकिन एक आम आदमी का रहने के जगह पर्दे आम आदमी के 4 से 5 करोड़। भैया कैसे आम आदमी हैं? इसीलिए विपक्ष सवाल उठा रहा था जब बीजेपी विपक्ष में था। आज बीजेपी सत्ता में है। स्मार्ट 4K एलईडी टीवी 64 लाख रुपए की, सब वूफर और लाउड स्पीकर 4.5 लाख रुपए के, फुल बॉडी मसाज चेयर 4 लाख रुपए की। 4 लाख रुपए की गाड़ी आ जाती है एक आम आदमी के लिए। 4 लाख रुपए में आम आदमी अपना एक बिजनेस शुरू कर लेता, जिसके लिए आम आदमी ने एक मसाज चेयर मंगाई। रेक्लाइनर सोफा 8-10 लाख रुपए के, फ्री स्टैंडिंग लैंप 4 शोबाजी के लिए, स्मार्ट डाउनलाइट 19 लाख रुपए की। यह तो हॉल रूम का सामान है। अंदाजा लगा सकते हैं करोड़ों रुपए का सामान तो हॉल रूम में था और किसी भी टेंडर नहीं दिया गया, बस पसंद आया ले लिया। चलिए अब हम आपको बताएंगे किचन का सामान, जहां आम आदमी का खाना पकता है, वहां आते हैं। अब आते हैं अगले ग्राफिक पर। शीश महल के किचन का सामान देखिए, मल्टी डोर फ्रिज 9 लाख रुपए का, स्टीम ओवन 2 9 लाख रुपए, माइक्रोवेव 2 3 लाख रुपए की। आगे बढ़ते हैं। अब आम आदमी के नहाने का बाथरूम का हम आपको लेखा जोखा बताते हैं। आम आदमी के नहाने का लेखा जोखा सुनिए। 450 लीटर का गीजर 3 यूनिट यानी 3 लगे थे, 22-22.5 लाख रुपए की। वाटर सप्लाई और सैनिटरी फिटिंग 15 करोड़ रुपए की। 15 करोड़। आम आदमी के घर में 15 करोड़ की वाटर सप्लाई और सैनिटरी फिटिंग। 12 किलोवाट की वॉशिंग मशीन कपड़े धोने के लिए, एसएस रेलिंग स्टेयरकेस कवरिंग लगभग 2 करोड़ से ज्यादा की, आउटडोर लाइट 10 लाख रुपए की, वुडन डोर ग्लास 70 लाख रुपए के, आर्टिफिशियल पिलर 36 लाख रुपए के। और इन्हीं बातों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आम आदमी को घेर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी को बताया कि आप जिस शीश महल में रहते हैं, इतने में ना जाने कितने गरीबों को आशियाने मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं ये पैसा कैसे खर्च किया गया। देखिए, 6 किस्त में पैसा खर्च किया गया। सीबीआई की जांच में 44 करोड़ का खर्चा सामने आया है। सीबीआई ने जांच की। आगे बढ़ते हैं। इंटीरियर और डेकोरेशन में लगभग 11 करोड़ 30 लाख रुपए का खर्चा। इन्हीं तमाम बातों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो आम आदमी पार्टी को घेरते हैं। इन्हीं तमाम बड़ी बातों का जिक्र करते हैं कि आखिर 11 करोड़ रुपए में इंटीरियर डेकोरेशन। आगे बढ़ते हैं। स्टोन मार्बल अगर फ्लोरिंग की बात करें तो लगभग 6 करोड़ से ज्यादा। आम आदमी के घर में 6 करोड़ का सिर्फ फ्लोरिंग मार्बल था, स्टोन मार्बल। अब आप सोचिए, अंदाजा लगाइए, जिस बंगले में उनको रहना नहीं था, जो एक सरकारी जगह थी, लोकतंत्र है भैया, आज वो सत्ता में है, कल कोई और रहेगा, परसों कोई और, लेकिन दिल्ली की जनता की खून पसीने की गाढ़ी कमाई कहां खर्च हुई? शीश महल में। दिल्ली की जनता की मेहनत की कमाई, उनके टैक्स का पैसा कहां इस्तेमाल हुआ? आम आदमी के ऐशो आराम में। और इन्हीं तमाम बातों के चलते वो निशाने पर रहे। आगे बढ़ते हैं। किचन अप्लायंस में इलेक्ट्रॉनिक फिटिंग में 2 करोड़ 85 लाख का खर्चा। इसके बाद किचन अप्लायंस में 1 करोड़ 1
लाख रुपए का खर्चा किचन अप्लायंस में हुआ। भैया आम आदमी के यहां यह खर्चा हुआ है। फायर फाइटिंग सिस्टम पर 2,85,00,000 रुपए का खर्चा हुआ, यानी जिसे फायर सेफ्टी मैनेजमेंट कहते हैं, उसमें 2,85,00,000 का खर्चा। नियमों को दरकिनार कर दिया गया, टेंडर प्रक्रिया को हटा दिया गया। आम आदमी पार्टी ने, उसके मुखिया ने, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी की छवि जो करते थे, वो आम आदमी की छवि उन्होंने बदल डाली, आम से खास हो गई। पूरी स्क्रीन पर हम आपको एक बार फिर से शीश महल की तस्वीरें दिखाएंगे। पूरी स्क्रीन पर आइए कि किस तरीके से, ये देखिए, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये सिर्फ 6 आदमियों के रहने की जगह है। ये इसी सभी खर्चे का ब्यौरा आज हमने आपको बताया है। चलिए अब इस वीडियो को जारी किसने किया बताते हैं आपको। दरअसल ये वीडियो जो आपने अभी देखा वो भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया था शीश महल को लेकर के। 9 दिसंबर 2024 को भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम एक वीडियो जारी कर रहे हैं जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री, हाउस का आलीशान इंटीरियर दिखाया गया है। बीजेपी ने केजरीवाल पर तंज कसा और कहा, वो कहते थे कि सरकारी घर नहीं लूंगा, लेकिन रहने के लिए 7 स्टार रिसोर्ट बना डाला। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मांग की थी कि केजरीवाल को दिल्ली के लोगों को बस बताना चाहिए कि उन्होंने किस अधिकार से अपने बंगले की सजावट पर 45 करोड़ से ज्यादा का खर्चा कर दिया। यह बात वीरेंद्र सचदेवा ने कही। यह वो समय था जब कोविड में जनता के विकास कार्य बंद थे। सोचिए, त्राहिमाम करती दिल्ली की जनता ऑक्सीजन के लिए परेशान थी, मेडिकल सुविधाओं के लिए परेशान थी। ऐसे में आम आदमी अपने बंगले की सजावट में व्यस्त थे। और जब तत्कालीन विपक्ष जो आज सत्ता में हैं, वो कहते थे कि आपने दिल्ली की जनता के पैसे को बर्बाद किया है, बेकार किया है, तो कहते थे कि एलजी काम नहीं करने देते। अगर एलजी काम नहीं करने देते तो शिक्षा पर कैसे काम कर लिया, स्वास्थ्य पर कैसे काम कर लिया, मुफ्त की बिजली देने वाले ऐलान को जमीनी स्तर पर उतारने का काम कैसे कर लिया। हालांकि इन तमाम बातों का जवाब दिल्ली की जनता ने 2025 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी को जवाब दे दिया। ये देखिए, ये स्क्रीन पर हमें आपको दिखाएंगे, यहां दिखाएंगे। देखिए, ये देखिए, ये रिमोट कंट्रोल से खुलने वाले दरवाजे, देखिए, देख रहे हैं आप। घर के अंदर जिम बनवा लिया, घर के अंदर जिम, समझ सकते हैं आप। ये देखिए, नहाने का बाथरूम, अगर इनकी बात करें तो करोड़ों में खर्चा किया गया। 7 स्टार वाली फैसिलिटीज आम आदमी पार्टी के मुखिया के बंगले में थी, जबकि ये 4 सरकारी और संपत्तियों को तोड़कर एक बनाया गया। इस बंगले को एक धरोहर के तौर पर रखा जा सकता है, यह दिखाने के लिए कि जब कोविड में जनता त्राहिमाम कर रही थी, तब आम आदमी पार्टी की शक्ल में चुना एक मुख्यमंत्री अपने आलीशान बंगले को बनवा रहे थे। हालांकि अब सीवीसी की रिपोर्ट सामने आनी है, खर्च का लेखा जोखा पूरी तरीके से सामने आ जाएगा। क्या एक रिपोर्ट अब सामने आएगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 10 सालों तक दिल्ली की सत्ता पर राज करने वाले आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया अब क्या जवाब देंगे। तमाम चीजें सामने हैं। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ सियासत के शीश महल में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।